भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आधे से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। हमारे देश में कृषि सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि एक परंपरा और संस्कृति है। हर मौसम, हर त्योहार और हर परिवार की खुशियों का गहरा नाता खेतों से जुड़ा हुआ है। फसल कटाई सिर्फ मेहनत का फल प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक उत्सव भी है जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आज हम उसी उत्सव को मनाने के लिए जुड़े हैं। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगाली, बिहू और गुजरात, राजस्थान में मकर संक्रांति। भारतीय सिनेमा ने भी हमेशा किसानों के संघर्ष, मेहनत और उनके जश्न को बड़े पर्दे पर उतारा है। 1953 में आई 2 बीघा जमीन पहली फिल्म थी जिसने एक गरीब किसान के दर्द को दिखाया, जिसे मजबूरी में शहर जाकर रिक्शा चलाना पड़ा। ये भारतीय किसानों के संघर्ष को दिखाने वाली वो पहली प्रमुख फिल्म थी जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता था। उन्नीस 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में नरगिस ने किसान की एक मजबूर लेकिन संघर्षशील मां को अमर कर दिया, जो अपने खेतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। यह भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। संसार चलाने वाले 1970 के दशक में आई उपकार जैसी फिल्मों ने किसानों की राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भरता को दिखाया, तो 2001 में लगान जैसी फिल्मों में किसान सिर्फ मेहनतकश नहीं बल्कि संगठित होकर अन्याय से लड़ने के नायक के रूप में दिखाए गए हैं। इस फिल्म ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसानों की एकजुटता को दर्शाया। फसल कटाई का सीधा संबंध किसानों की भावना और उनके पूरे परिवार के भविष्य से होता है। एक अच्छी फसल का मतलब है पूरे साल भर के लिए अनाज की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और त्योहारों की खुशी होती है। इसी भावना को भारतीय सिनेमा ने कई यादगार गीतों और दृश्यों के माध्यम से दिखाया है। ग्रामीण भारत में फसल कटाई के दौरान लोकगीत गाने की परंपरा है, जहां महिलाएं गीत गाते हुए खेतों में काम करती हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसे कई गीत आए हैं जिनमें फसल कटाई का उल्लास झलकता है। फसल कटाई में मेहनत का फल मिलने की खुशी होती है और इसे भारतीय सिनेमा में कई लोकगीतों के माध्यम से दिखाया गया है। उदाहरण के लिए फिल्म उपकार का ये गीत मेरे देश की धरती सोना उगले भारतीय किसानों के लिए एक गान बन गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में कटाई के दौरान महिलाएं कहरवा और झूमर जैसे पारंपरिक गीत गाती हैं जो उत्साह और सहयोग का प्रतीक होते हैं। भारत के हर हिस्से में फसल कटाई के बाद उत्सव मनाने की परंपरा है, जहां किसान अपनी मेहनत का जश्न मनाते हैं। बैसाखी, पोंगल, बिहू और नुआखाई ऐसे फसल कटाई के प्रमुख त्योहार हैं जो भारतीय किसानों के लिए नववर्ष की शुरुआत माने जाते हैं। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्योहार को तमिल फिल्मों में भव्य तरीके से दिखाया गया है, जहां बैलगाड़ियों की दौड़ और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। पंजाब में इसे बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पंजाबी सिनेमा और बॉलीवुड इसे भंगड़ा और ढोल के साथ मनाते हैं। आसाम में भोगाली बिहू
इस त्योहार को आसमिया सिनेमा के लोकगीत और पारंपरिक नृत्यों के साथ दिखाया गया है। और उत्तर भारत, गुजरात, राजस्थान में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड में इस त्योहार पर कई गीत फिल्माए गए हैं, जैसे रईस फिल्म में उड़ी उड़ी जाए, दक्षिण भारतीय फिल्मों में खेती से जुड़े त्योहारों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जैसे तमिल फिल्म मुथु में खेती और ग्रामीण जीवन को रंगीन तरीके से पेश किया गया है। सबसे अधिक कृषि आधारित फिल्में महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण भारतीय सिनेमा में बनी हैं। हर फसल कटाई के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है। भारतीय सिनेमा ने किसानों को सम्मान देने के लिए कई फिल्में बनाई हैं। खेती सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, ये हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय किसानों की मेहनत से ही हर घर में रोटी पकती है। आज सिनेमा में आधुनिक तकनीकों और बदलते कृषि परिदृश्य को भी दिखाया जाने लगा है, लेकिन किसानों का संघर्ष और समर्पण आज भी वही है। आइए हम उनके इस अटूट विश्वास को सलाम करें और उनकी कहानियों को सहेजें, क्योंकि जब खेतों में सोना उगता है तभी देश का भविष्य सुरक्षित होता है। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।